हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 45 है। इससे पहले मैंने 44 पार्ट्स अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल थ्योरी की क्लासेस मिलेंगी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की क्लासेस मिलेगी और प्रैक्टिस सेट मिलेंगी, जिसके थ्रू मैं कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा रिविज़न करा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये यूजीसी नेट के क्वेश्चन हैं और ये 2016 का क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइम न गवाते हुए। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। विचार तत्व होते हैं, विचार सभी चीजों के सार होते हैं, विचार चीजों के प्रतिबिंब होते हैं, विचार सार्वभौमिक होते हैं। तो ठीक है, विचार जो है ना सभी चीजों के प्रतिबिंब होते। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, मतलब डी सही है, जो केवल 3 सही है। और मैंने ये पॉलिटिकल थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की भी क्लास ले रखी है। प्लेटो और अरस्तु मैंने कंप्लीट करा रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप देख लीजिए। अगर आप देख लीजिएगा तो प्लेटो और अरस्तु से कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। आप एक बार जरूर वीडियो में जाके देखें। आगे है दूसरा क्वेश्चन। मैकियावेली ने प्रिंस में निम्नलिखित में से किससे ने महान और एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी थी, जिसका सर्वोच्च एवं महान उद्देश्य होता है। तो ऐसा हीगल ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, ये मैच द फॉलोइंग है, लेखक हैं और उनके बुक्स हैं। स्कीनर की है, माइकल सेंडर, जियो सर्टोरी, चार्ल्स टेलर। तो आप ऐसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में जो आपको सबसे पता हो, जो आपको पता हो वो सबसे पहले लगाइए। तो इसका ऑप्शन तो ए है, तो ए का है स्कीनर का है, क्विंस्टीन स्कीनर का है आपका द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। माइकल सेंडर का है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स। फिर है सार्टोरी की है आपकी डेमोक्रेसी थ्योरी। चार्ल्स टेलर की फिलॉसफी एंड ह्यूमन साइंसेस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानता है। कौन मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानता है। तो ये जर्मिनो मानते हैं। ठीक है, जर्मिनो जो है वो राजनीति मार्क्सवाद के सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानते हैं। देखो, जर्मिनो मार्क्सवाद की राजनीतिक सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानते हैं। उसने अपनी बुक बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1967 में तर्क दिया है कि राजनीतिक विचारधाराओं का प्राधान्य, जिनका चरम उत्कर्ष मार्क्सवाद के रूप में सामने आया, वो राजनीतिक सिद्धांत के हास्य के कारणों में से था। दांते जर्मिनो के अधिकांश 19वीं सदी एवं आरंभिक 20वीं शताब्दी के दौरान राजनीतिक सिद्धांत के पतन के रूप में प्रत्यक्षवाद की आलोचना की, जिसने विज्ञान के उन्माद में मूल्यों को पड़े रखा। कार्ल मैनहाइम ने अपनी पुस्तक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में विचारधारा को मिथ्या चेतना की अभिव्यक्ति दी। अगला क्वेश्चन है आइजिया बर्लिन, क्वेश्चन नंबर 5, आइजिया बर्लिन की निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन के कालक्रमानुसार सजाइए। तो इसका सबसे पहले होगा कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड इन्वायरमेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सबसे पहला है, अब इसको देखते हैं, कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड इन्वायरमेंट 1939, 4 एसेज ऑन लिबर्टी 1969, विको एंड हर्डर, 2 स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज 1960, कॉन्सेप्ट एंड कैटेगरीज फिलोसॉफिकल एसेज 1978। आइजिया बर्लिन की अन्य पुस्तकें क्रमशः हैं कौन सा, 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958, रशियन थिंकर्स 1978। इनकी बुक्स का नाम आप एक जगह लिख के रख लीजिए। 3 critics of the environments 2000, the roots of romanticism 1965, the proper study of mankind 1997, and the quivered timber of humanity
1990। निम्नलिखित में से किसने समाज की पारस्परिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा की संकल्पना की थी? तो ऐसी जो की थी वो रॉस ने की थी। किसने क्या की थी? समाज की पारस्परिक लाभ के लिए सहयोगात्मक चेष्टा की संकल्पना की थी। अगला है असर्शन रीजन का क्वेश्चन। रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति पथभ्रष्ट पशु है क्योंकि समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने इस विचार को अस्वीकार किया कि जाति की स्थिति दैवीय प्रतिफल एवं दंड का परिणाम है? तो ये ऐसा बोले थे गांधी जी। क्या बोले थे? इस विचार को अस्वीकार किया कि जाति की स्थिति दैवीय प्रतिफल या दंड का परिणाम है? एम के गांधी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने कहा सिद्धांत के बिना शोध का शिक्षण तुच्छ साबित हो सकता है और आंकड़ों के समर्थन के बिना सिद्धांत निरर्थक साबित हो सकता है? ऐसा बोले थे डेविड ईस्टन। क्या बोले थे? सिद्धांत के बिना शोध का शिक्षण तुच्छ साबित हो सकता है और आंकड़ों के समर्थन के बिना सिद्धांत निरर्थक साबित हो सकता है। डेविड ईस्टन। ऑप्शन नंबर सी। 10 है क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। फुकुयामा के अनुसार उदार लोकतंत्र मानव जाति के वैचारिक विकास के अंतिम बिंदु की रचना कर सकता है। कारण है सरकार क्योंकि सरकार के पूर्व स्वरूप गंभीर त्रुटि और अतार्किकताओं से चित्रित किए जाते थे जिन्होंने उनके अंतिम रूप से पतन का मार्ग प्रशस्त किया। तो दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ए आंसर। राजनीतिक अभिजन वर्ग निम्नलिखित में से कौन होते हैं? अधीनस्थ समूह और वंचित नेता? बिल्कुल भी नहीं। शासक और जनता? नहीं। नेता और नहीं। अल्पतंत्र और कुलीन तंत्र? ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी ये होते हैं तुम्हारा राजनीतिक अभिजन। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रारंभिक चरणों में निम्नलिखित में कौन संबंधित है? तुलनात्मक राजनीति के विकास के आर्थर बेंटले संबंधित है। आर्थर बेंटले। ऑप्शन था कार्ल पॉपर, एच कार, ग्राहम बेलास। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, आर्थर बेंटले। आर्थर बेंटले की फेमस ये बुक है, ये ग्राहम बेलास की है। तो ह्यूमन नेचर, ये भी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स प्रकाशित हुई थी 1908 में। ठीक है। और बेंटले के ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ए स्टडी ऑफ सोशल प्रेशर, ये भी 1908 में है। ठीक है, इनका बेंटले का। तो दोनों का याद रखिएगा बुक। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, तुलनात्मक राजनीति की कौन सी शाखा औपचारिक एवं अनौपचारिक तंत्रों की जांच का प्रयास करती है जिसके द्वारा अभिवृत्तियों को मन में बिठाया जाता है? तो राजनीतिक समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में किसने तर्क दिया कि राजनीतिक विकास प्रशासनिक एवं विधिक विकास है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनिए। आर रोस्टोव, टालकट, पार्सन, सेरोकिन, मैक्स वेबर। तो सेकंड और फोर्थ, सेकंड और टालकट, पार्सन और मैक्स वेबर, ये होगा सही आंसर। ये दिए थे राजनीतिक प्रशासनिक विधि विकास के। तो 2 और 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन संसदीय सरकार में प्रथम प्रधानमंत्री बना? ठीक है, संसदीय। तो ये रॉबर्ट वॉलपोल जो ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बने थे। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन में और सबसे पहली संसदीय व्यवस्था है, इसलिए रॉबर्ट वॉलपोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ठीक है, आज मैंने 15 क्वेश्चन कराया। इसके आगे का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अगर आपको किसी भी वजह से क्लास हेल्पफुल लग रही है, अगर आपके प्रिपरेशन में हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।